गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ रेवेन्यू। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मीनिंग या मतलब समझेंगे कि रेवेन्यू होता क्या है। Revenue refer to the income or a payment received by a firm from the sale of goods at a different price. Revenue वो इनकम होती है जो कि कोई पे कर रहा है या पैसे आपको, या आपने कोई चीज़ सेल करी उससे मिलने वाले पैसे, वो हमारे रेवेन्यू कहते हैं। मतलब हम किसी भी फील्ड से जहाँ से पैसा कमाते हैं वो हमारा रेवेन्यू होता है। लाइक आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ तो मेरी जो सैलरी है वही मेरा रेवेन्यू होगा। सपोज एक फर्म सेल कर रही है 1000 बुक्स इन द मार्केट, 1000 बुक्स सेल कर रही है मार्केट में एंड अर्न 15,000, दिस अमाउंट ऑफ 15,000 इज कॉल्ड रेवेन्यू। वो उसने मार्केट में 15,000 बुक्स सेल करी और उससे 15,000 कमाए, तो 15,000 ये इनकी रेवेन्यू हो जाएगी। डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर इनफैंड एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म बिकॉज द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज रेवेन्यू। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रेवेन्यू वो इनकम होती है जहाँ से हम कुछ बेचकर या अपनी सर्विसेज देकर वो चीज़ कमाएं, वो हमारी रेवेन्यू कहलाती है। रेवेन्यू इज़ अ सेल प्रोसेस विच अ फर्म ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट। फर्म क्या करता है, अपना आउटपुट सेल करता है, उससे मिलने वाला इनकम जो वो कमाता है वो उसका रेवेन्यू कहलाता है। अब कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में 3 तरह के रेवेन्यू होते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय अ फर्म। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल अमाउंट जो कि फर्म ने रिसीव करा है। द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट इट इज़ कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल आउटपुट बाय द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है तो आपने जितनी भी प्राइस में जितनी क्वांटिटी का माल सेल करा है वो हमारा टोटल रेवेन्यू कहलाता है। इसलिए टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR इक्वल टू Q इंटू P। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि हम जितना भी एवरेज अमाउंट सोल्ड, एवरेज प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं उससे मिलने वाला इनकम। अगर हम एवरेज रेवेन्यू कभी निकालना चाहें तो हम निकालेंगे TR मीन्स टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, तो इससे हमारा AR निकलेगा। AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू, AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू, और प्राइस भी ऐसे ही निकलेगी TR और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी Q मतलब यूनिट। कोई भी आपने जितना बेचा है वो Q में डाल दोगे, TR मतलब टोटल अमाउंट आपका कितना लगा है वो, तो उससे आपका एवरेज प्राइस निकल आएगा। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे हम। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या निकलता है, टोटल रेवेन्यू में से निकलता है। अब ये निकलता कैसे, जैसे आप ये देखो, आपको MR निकालना है तो आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले TR पे, सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट को माइनस करोगे, सेकेंड 20 में से 10 माइनस करे, वेट, ये 20 में से 10 माइनस करे, फिर 30 में से 20 माइनस करे, फिर 40 में से 30 माइनस करे, फिर 50 में से 40 माइनस करे, तो ये जो आया TR से जो MR कैसे निकलता है, सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट को जब हम माइनस कर देते हैं तो MR निकल जाता है। और AR कैसे निकालते हैं, TR का डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ये ऐसे निकलती है। 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10, 50 डिवाइडेड बाय 5 10, 60 डिवाइडेड बाय 6 10। तो ये क्या निकाला हमने, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला, TR में, मतलब इस TR में क्वांटिटी का डिवाइड कर दिया तो हमारा AR निकल गया। ओके, और MR कैसे निकला, सेकेंड यूनिट में से, TR की सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट को माइनस कर दिया, TR की सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट को माइनस, जैसे ये 20 डिवाइडेड बाय 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30, तो ऐसे हमारा क्या हो जाता है, AR निकल जाता है। बस हमें इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है, बस फॉर्मूले हमें अच्छे से याद करने कि हमें TR
AR और MR कैसे निकालने हैं, बस ये पता करना है। इस चैप्टर में से इतना ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एज अ नॉलेज, तो आप लोग बस इतना सा देख लो। यही हमने कॉस्ट में भी पढ़ा था, इससे पहले भी हमने यूटिलिटी में भी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे ही निकाली थी। फिर चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट में भी हमने यही निकाला था, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और रेवेन्यू में भी टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, यही सब निकालने का तरीका सबका सेम होता है, बट क्या होता है कि नाम अलग अलग हो जाते हैं। रेवेन्यू मतलब इनकम होता है, कॉस्ट मतलब लागत होता है, यूटिलिटी मतलब ज़रूरत होता है। तो निकालने का सबका सेम मेथड है, बाकी मतलब अलग हैं सबके। ओके, अब जब TR, AR और ये हम सिर्फ इतना ही इस चैप्टर में से पढ़ेंगे, इससे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे चैप्टर का। ये टोटल हमें ये डेफिनेशन अगर आ सकती है एग्ज़ाम में, अगर कभी भी आएगी तो इसकी डेफिनेशन आएगी, टोटल रेवेन्यू की, एवरेज रेवेन्यू की, मार्जिनल रेवेन्यू की, इन सब की डेफिनेशन आएगी। हमको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और ये निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इस चैप्टर में से। सो दैट्स इट, थैंक यू क्लास। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी, एंड आप लोगों के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है, सब अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें।